दिलों के दरमियान एक अनजाना सा फासला था, मगर किस्मत की लकीरों में यही एक सिलसिला था। वो संजीदा सा लहजा और उनकी आंखों का पहरा बदलने लगा है अब, खामोशियों का मंजर गहरा। सैंडलवुड की महक में एक अजीब सा सुकून है, ये थमा हुआ हाथ क्या मोहब्बत का जुनून है। महफिल की भीड़ में जब थमी उसने कमर मेरी, दुश्मनों की जलन ने भी बदल दी नज़र मेरी। सोती हुई राहों में उसके सूट का साया मिल गया, गैरों की दुनिया में जैसे अपना कोई हमसफ़र मिल गया। एक हसीन जोड़ी की दास्तान अब नया रुख लेने वाली है, दिखावे की ये शादी अब हकीकत बनने वाली है। किन जोजो को किताब में जू शाओली के बारे में लिखी गई बातें याद आने लगी। वो एक ऐसा मर्द था जो फितरती तौर पर जज्बात से दूर रहता था और उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो उन अमीर लोगों जैसा मगरूर और बदतमीज नहीं था जो अपनी दौलत और ताकत पर गरूर करते हैं। जू खानदान की सख्त तरबियत ने उसे एक नरम मिजाज, शरीफ और बाइख्तिलाक इंसान बनाया था। वो एक मुकम्मल खानदानी रईस यानी एरिस्टोक्रेट था, लेकिन वो हमेशा लोगों से एक मखसूस फासला रखता था और उनमें घुल मिल नहीं जाता था। किन जाओजो के लिए तो इतना ही काफी हैरान कुन था कि उसे अचानक जू शाओली के साथ दावत में जाने की इत्तला मिली थी, लेकिन उसने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि जू शाओली खुद उसे ब्यूटी सैलून पहुंच जाएगा। और तो और उसने खुद आगे बढ़कर अपना कार्ड उसे दिया कि वो पेमेंट कर दे। मेरा कार्ड इस्तेमाल करो, ये जुमला सुनने में कितना भला लग रहा था। यांग यू तोंग ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, वो अपना काम छोड़कर तुम्हें दावत के लिए लेने आए हैं और फिर भी तुम कहती हो कि तुम्हारे और जोशालू के बीच कुछ नहीं है। जा जाओ, तो नसीब खुल गए हैं और तुम फिर भी मुझसे छुपा रही हो। तुम मुझे अपनी सहेली नहीं समझती। अगली बार जब मिलेंगे तो तुम्हें मुझे सब सच सच बताना होगा, ठीक है? किन जाओजियो ने धीरे से कहा। कार्ड स्वाइप करने के बाद किन जाओजियो ने वो कार्ड जू शाओली की तरफ बढ़ाया, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया और कहा, तुम इसे अपने पास ही रखो। किन जाओजियो एक पल के लिए शॉक्ड रह गई। उसके साथ खड़ी यांग यूतोंग ने जोर से उसका बाजू दबाया और बोली, रख लो, ये ब्लैक कार्ड है। चिन जाओजाओ ने कार्ड अपने बैग में डाल लिया। झो शाओली ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मिस यांग, मैं अपने असिस्टेंट से कह देता हूँ कि वो आपके लिए गाड़ी मंगवा दे। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, यांग यूटोंग ने फौरन कहा। आप लोग अपना काम करें, मुझे भी बाद में कुछ काम है। झो शाओली ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, फिर मिलेंगे। ठीक है, सी यू। यांग यूटोंग ने चिन जाओजाओ को शरारत से आंख मारी, जैसे उसे इशारा कर रही हो। चिन जाओजाओ को उसकी इस नज़र से थोड़ी उलझन महसूस हुई, इसलिए वो मुड़कर अपनी हाई हील्स की टक टक करती हुई बाहर निकल गई। झो शाओली ने अपने लंबे कदमों से चलते हुए कुछ ही देर में चिन जाओजाओ को पकड़ लिया और उसके साथ साथ चलने लगा। गाड़ी के पास पहुंचते ही असिस्टेंट जो आगे बैठा था फौरन बाहर निकला और दरवाज़ा खोलते हुए बोला, मैडम। चिन जाओजाओ ने उसे एक पोलाइट सी स्माइल दी और गाड़ी में बैठ गई। दूसरी तरफ से ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और झो शाओली गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी काफ़ी बड़ी और खुली थी, मगर चिन जाओजाओ को लगा कि झो शाओली के बैठते ही जगह थोड़ी कम हो गई है। हवा में एक हल्की सी खुशबू फैल गई। ये सैंडलवुड और वनीला का एक मिक्स था जो सांस लेने पर सीधा दिल को लग रही थी। ये खुशबू ऐसी थी जैसे कोई बर्फ से ढके हुए जंगल में खड़ा हो। इसमें एक अजीब सा सुकून और रौब था। चिन जाओजाओ ने चुपके से एक गहरी सांस ली। अगले ही पल उसे महसूस हुआ जैसे वो इस खुशबू के घेरे में फंस गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई तितली जाल में फंस जाती है। वो खुद को झो शाओली को देखने से रोक ना सकी। उसके बाल बड़े परफेक्ट सेट थे, लेकिन कुछ बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसका फेस साइड से बहुत शार्प और साफ था, जिसमें संजीदगी भी थी और एक यंग लुक भी। ऐसे चेहरे को देखकर कोई भी इम्प्रेस हो सकता था। आगे बैठा असिस्टेंट मिरर से पिछली सीट को देख रहा था और सोच रहा था, ये दोनों बिल्कुल बात नहीं कर रहे। गाड़ी में कितनी बोरिंग खामोशी है। मिस्टर झो और उनकी वाइफ घर पर भी कम ही मिलते थे। अगर घर में कोई बात होती तो सर्वेंट्स पहले असिस्टेंट को बताते और वो फिर ज़रूरी बातें मिस्टर झो को बताता था। मिस किन अभी यंग थी और उन्हें दोस्तों के साथ घूमना फिरना और पार्टी करना पसंद था। मिस्टर झो ने उन्हें पूरी आज़ादी दी हुई थी। जब तक वो मैरिज एग्रीमेंट के रूल्स नहीं तोड़ती, वो उनकी लाइफ में कोई दखल नहीं देते थे। जू शाओली का असिस्टेंट होने की वजह से वो किन जाओजाओ से पहली बार सिर्फ उसकी शादी पर मिला था। दूसरी मुलाकात तब हुई जब वो प्रेसिडेंट जू को घर छोड़ने गया। उस वक्त मिस किन ने एक लंबी सी ड्रेस पहनी हुई थी और उनके काले बाल पीछे खुले हुए थे।
वो रात के वक्त किसी बाग में आई हुई परी की तरह लग रही थी, इतनी प्यारी कि उनसे नजर हटाना मुश्किल था। वो लड़की इतनी मासूम और अच्छी थी कि कोई भी उसे पसंद कर लेता। जब असिस्टेंट ने उसे सलाम किया तो उसे लगा था कि शायद वो कोई मगरूर लड़की होगी, लेकिन किन जाओ जाओ ने बड़े तमीज से हेलो कहा। असिस्टेंट पिछले 7-8 साल से जू शाओली के साथ था और उसने कभी प्रेसिडेंट जू को किसी औरत के करीब होते नहीं देखा था। उसे डर था कि कहीं जू शाओली सारी जिंदगी अकेला न रह जाए। इसलिए जब दावत यानी बैंक्वेट के लिए पार्टनर की जरूरत पड़ी तो उसने खुशी खुशी किन जाओ जाओ का नाम लिया ताकि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ सकें। मैडम, मैंने स्टाइलिंग के लिए 2 कपड़ों की शॉप सिलेक्ट की हैं, आपको कौन सा स्टाइल पसंद है? जू शाओली ने असिस्टेंट की बात सुनी और एक नज़र किन जाओ जाओ पर डाली। किन जाओ जाओ सीधी होकर बैठी और पूछा, क्या मैं देख सकती हूँ? असिस्टेंट ने फौरन मुड़कर टैबलेट उन्हें पकड़ा दिया। जी बिल्कुल मैडम, वैसे तो आपकी अपनी पुरानी शॉप भी है, ड्राइवर आपको वहाँ भी ले जा सकता है। नहीं। किन जाओ जाओ ने टैबलेट लिया और उन दोनों शॉप्स को देखा। एक मॉडर्न और स्टाइलिश थी और दूसरी थोड़ी पुराने फैशन की यानी रेट्रो थी। उसने जू शाओली की तरफ देखा ताकि उसकी राय ले सके। आखिर आज रात उसकी दोस्त की पार्टी थी। आपको क्या लगता है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि जू शाओली को क्या कहकर बुलाए। हस्बैंड कहना अजीब लग रहा था, मिस्टर जू कहना बहुत फॉर्मल था और नाम लेना भी ठीक नहीं लग रहा था। असल में तो किन जाओ जाओ की कोई अपनी पसंदीदा शॉप होगी, मगर उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है, इसलिए उसने फैसला जू शाओली पर छोड़ दिया। जो भी पसंद है वहाँ ले लो, जाओ शाओली ने कहा। जाओ शाओली देखने में बहुत नर्म और सबसे तमीज से मिलने वाला लगता था, मगर किन जाओ जाओ जानती थी कि असल में उसे किसी चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। किन जाओ जाओ ने उसकी तरफ देखा और पूछा, आपको क्या लगता है आज रात की दावत पार्टी के हिसाब से कौन सी शॉप बेहतर रहेगी? वो नहीं चाहती थी कि वो इतनी मेहनत से कोई ड्रेस सिलेक्ट करे और बाद में पता चले कि वो पार्टी के हिसाब से ठीक नहीं थी, जिससे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। जाओ शाओली ने उसे दोनों में से नजर कोई देखा भी और चलेगी। कहा, दोनों में से कोई भी चलेगी। किन जाओ जाओ, फिर मैं कोई भी एक पिक कर लेती हूँ। जाओ शाओली ने सर हिलाकर कहा, उसका जवाब देने का तरीका और आवाज बहुत दिलकश थी, मगर ड्राइवर और असिस्टेंट को ऐसा लगा जैसे प्रेसिडेंट अपना वाइफ बहुत लाड प्यार दिखा रहा हो। जो पसंद हो वो ले लो। प्रेसिडेंट जाओ ने कब किसी से इतने नर्म और सब्र वाले लहजे में बात की थी? ऑफिस में तो उनकी आवाज बहुत सख्त होती थी और उनका सिर्फ एक बार देखना ही लोगों को डरा देता था। किन जाओ जाओ ने टैबलेट असिस्टेंट को वापस किया और रेट्रो स्टाइल वाली शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा, चले इस शॉप पर चलते हैं। जी मैडम, असिस्टेंट ने खुशी खुशी ड्राइवर को रास्ता बदलने का कहा। किन जाओ जाओ ने पूछा, वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? तकरीबन आधा घंटा, असिस्टेंट ने जवाब दिया। किन जाओ जाओ ने अपना फोन निकाला और वक्त गुजारने के लिए गेम खेलने का फैसला किया। आजकल एक नया गेम आया था, बिल्कुल मैच 3 गेम्स जैसा, जहां एक जैसी चीजों को मिलाना होता था। इसमें एक जैसी चीजों को जल्दी जल्दी ढूंढकर खत्म करना था। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता, चीजें ज्यादा हो जाती और वक्त कम होता जाता। पहले तो उसे इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर यांग यूतोंग ने उसे लिंक भेजा और बार बार कहती रही कि वो ये लेवल पार नहीं कर पा रही और कोई बहादुर ही ये चैलेंज पूरा कर सकता है। किन जाओ जाओ, जो खुद को गेम्स का एक्सपर्ट समझती थी, ने चैलेंज कबूल कर लिया, मगर वो हर बार बीच में ही हार जाती। उसने हार नहीं मानी और बार बार कोशिश करती रही। कई बार तो वो जीतने ही वाली थी, मगर लेवल पार नहीं हो पाता था। वो पूरे ध्यान से स्क्रीन पर उंगलियां चला रही थी, कभी गुस्से में अपने होंठ चबाती तो कभी उसे ख्याल भी नहीं रहता कि उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे हैं। जाओ शाओली उसकी हल्की ठंडी सांसें सुन रहा था। उसने एक नज़र किन जाओ जाओ को देखा और फिर गौर से उस गेम को देखने लगा जो वो खेल रही थी। तभी असिस्टेंट की आवाज आई, मिस्टर जो, मैडम हम पहुंच गए हैं। हम आ गए। किन जॉर्जियो ने अपना फोन रखा और किसी का इंतजार किए बगैर खुद ही गाड़ी से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर ताज़ा हवा में उसने एक गहरी सांस ली। वो बहुत एक्साइटेड थी। वो सोच रही थी कि कैसी ड्रेस चूज करे। वो आज सबसे बेस्ट दिखना चाहती थी। जो शाओली ने देखा कि उसने एक गहरी सांस ली है तो उसने थोड़ा अजीब महसूस किया और उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। ये एक बहुत महंगी शॉप थी जहां पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, मगर आज ज्यादा रश नहीं था और असिस्टेंट ने पहले ही बताया हुआ था, इसलिए स्टाफ ने फौरन उनका वेलकम किया और उन्हें अंदर ले गए। एक वेटर ने चाय और पानी पूछा और स्टाइलिस्ट ने खुद पास आकर पूछा, मिस्टर जो,
क्या आप अपनी वाइफ की स्टाइलिंग करवाने आए हैं? ज़ो शाओली ने किन जॉर्जियो की तरफ देखा। तुम इन्हें बता दो कि तुम्हें कैसा लुक चाहिए। किन जॉर्जियो ने सर हिला दिया। वो पहले कभी किसी इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गई थी और पहली बार किसी ऐसी शॉप पर आई थी। वहाँ की ड्रेसेस देखकर वो तो हैरान रह गई। सब कुछ इतना प्यारा था कि वो समझ नहीं पा रही थी क्या सिलेक्ट करे। स्टाइलिस्ट ने कहा, मिसेस ज़ो प्लीज यहाँ बैठिए, मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि आप पर कौन से कलर्स सूट करेंगे। ठीक है। किन जॉर्जियो मेकअप मिरर के सामने बैठ गई। स्टाइलिस्ट ने अलग अलग कलर्स चेक किए और तारीफ की। मिसेस ज़ो, आपका रंग इतना गोरा है कि आप पर हर कलर अच्छा लगता है। आज आप कैसा लुक चाहती हैं? रेट्रो मगर स्टाइलिश। किन जॉर्जियो ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे आज रात एक दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में जाना है। ठीक है, मैं समझ गई, स्टाइलिस्ट ने कहा। स्टाफ ने बहुत सारी ड्रेसेस लाकर किन जॉर्जियो के सामने रख दी। किन जॉर्जियो ने फौरन एक ब्लैक ड्रेस पसंद कर ली। मैं ये ड्रेस ट्राई करूंगी। कुछ ही देर बाद चिन जियाओ जियाओ एक काले रंग का फिश टेल गाउन पहनकर बाहर आई। स्टाइलिस्ट ने उसे देखकर हैरत से कहा, वाह मिसेस जाओ, ये ड्रेस आप पर बहुत जचती है, जैसे सिर्फ आपके लिए ही बनी हो। बहुत ही प्यारी लग रही हैं। लेकिन आपके गले में कुछ कमी लग रही है। मैं अभी हार यानी नेकलेस लेकर आती हूँ। स्टाइलिस्ट जल्दी से वहाँ से चली गई। चिन जियाओ जियाओ बड़े शीशे के सामने खड़ी हो गई। शीशे में अपनी खूबसूरती देखकर उसकी अपनी आंखें भी चमक उठी। उसने ये ड्रेस बस यूं ही पसंद कर ली थी, मगर उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी हसीन लगेगी। चिन जियाओ जियाओ का कद 1.7 मीटर से थोड़ा ज्यादा था। उसका फिगर एकदम फिट और कर्व्स परफेक्ट थे। वो काली लंबी ड्रेस उसके जिस्म पर एकदम सही बैठ रही थी और उसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रही थी। पुराने फैशन या रेट्रो की ये ड्रेस ऊपर से चेस्ट तक थी और पीछे से बैकलेस थी। शुक्र था कि उसके लंबे बाल पीछे थे, वरना शायद वो थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करती। स्टाइलिस्ट जल्दी ही एक डायमंड नेकलेस ले आई और बोली, मिसेस जाओ लाइए मैं आपको पहना दूं। चिन जियाओ जियाओ ने अपने बाल साइड पर किए। स्टाइलिस्ट ने उसे नेकलेस पहनाया और शीशे में देखते हुए फिर से तारीफ की, बहुत ही प्यारी। मिसेस जाओ, अब मैं आपके बाल सेट कर देती हूँ। चिन जियाओ जियाओ कुर्सी पर बैठ गई और स्टाइलिस्ट को अपना मेकअप और हेयर स्टाइल बनाने दिया। तैयार होने में काफी वक्त लग गया और वो सोच रही थी कि कहीं बाहर इंतजार करते हुए ज़ू शाओली गुस्सा न हो जाए। बस हो गया। स्टाइलिस्ट ने उसके जूड़े पर एक बारीक सिल्क का गुलाब लगाया और पूछा, मिसेस जाओ क्या आप आज के लुक से खुश हैं? चिन जियाओ जियाओ मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा है, थैंक यू। स्टाइलिस्ट, मिस्टर ज़ू जरूर आपको देखना चाहते होंगे, चलिए बाहर चलते हैं। चिन जियाओ जियाओ अपनी हाई हील्स पहनकर बाहर निकली। वो थोड़ी नर्वस थी और उसके दिल में अजीब सी हलचल थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है। जब असिस्टेंट ने चिन जियाओ जियाओ को बाहर आते देखा तो वो देखता ही रह गया। ज़ू शाओली ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और उस लड़की को देखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। चिन जियाओ जियाओ का चेहरा बीजिंग की सबसे हसीन लड़कियों में से एक था और यही वजह थी कि ज़ू परिवार ने उसे पसंद किया था। वो जानता था कि वो खूबसूरत है, मगर उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी शानदार लगेगी। वो काली रात में खिले हुए लाल गुलाब की तरह लग रही थी, जिससे नजर हटाना मुश्किल था। हर कोई इस गुलाब को तोड़कर अपने पास रखना चाहता था, मगर हर किसी की औकात नहीं थी कि इस लाजवाब लाल गुलाब को अपने घर ले जाए। अब वो सिर्फ उसकी, जो शाओली की थी। किन जाओ जाओ ने ज़ो शाओली को गौर से देखा और मुस्कुराकर पूछा, कैसी लग रही हूँ? बुरी नहीं हो। ज़ो शाओली ने हल्का सा सर हिलाया। वो हमेशा की तरह बिल्कुल सीरियस और खामोश लग रहा था, जैसे उस पर किसी चीज का असर ना हो। किन जाओ जाओ की आंखों में थोड़ी मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट आई। उसने सोचा था कि शायद वो ज़ो शाओली को थोड़ा इम्प्रेस कर लेगी, मगर जैसा किताब में लिखा था, वो वाकई एक सख्त दिल मर्द था जो इतनी खूबसूरती देखकर भी नहीं पिघला। गाड़ी सड़क पर आराम से चल रही थी और शहर से दूर समंदर के किनारे उस बड़े घर मैनर की तरफ जा रही थी जहां पार्टी होनी थी। पार्टी रात 8 बजे शुरू होनी थी, इसलिए मेहमानों के पास पहुंचने के लिए काफी वक्त था, मगर रास्ते में ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था। गाड़ी तकरीबन 20 मिनट तक एक ब्रिज पर फंसी रही। पार्टी का वक्त करीब आता देखकर किन जाओ जाओ थोड़ी परेशान हो गई। उसने बाहर रुकी हुई गाड़ियों को देखा और पूछा, अगर हम लेट हो गए तो कोई मसला तो नहीं होगा? ज़ू शाओली ने सुकून से जवाब दिया, कोई बात नहीं। ये सुनकर किन जाओ जाओ को थोड़ा सुकून मिला। किसी की एनिवर्सरी पर लेट होना थोड़ा अजीब लगता है, मगर जब ज़ो शाओली ने कह दिया कि ठीक है तो फिर ठीक ही होगा।
इस मौसम में सूरज देर से डूबता है। डूबते हुए सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आकर उस मर्द पर पड़ रही थी। उसका चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, मगर वो बहुत क्लासी और हसीन लग रहा था। किन जाओ जाओ धीरे धीरे रिलैक्स हो गई और सीट से लगकर बैठ गई और बाहर डूबते सूरज का नज़ारा देखने लगी। जल्द ही ट्रैफिक खुल गया और वो खामोशी से समंदर के किनारे उस बड़े मैनर तक पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो रात हो चुकी थी। मैनर रोशनियों से जगमगा रहा था और आसमान पर चांद की चांदनी फैली हुई थी। गाड़ी से उतरने के बाद जू शाओली दरवाजे पर चुपचाप खड़ा इंतजार करने लगा। किन जाओ जाओ उसके पास आई और वो दोनों अंदर जाने ही वाले थे। मेरा बाजू पकड़ लो। समंदर की हवाओं के बीच एक गहरी मर्दाना आवाज आई। किन जाओ जाओ ने उसकी तरफ देखा और उसका बाजू थाम लिया। हाई हील्स पहनकर चलना अब उसके लिए आसान हो गया था और उसकी घबराहट भी खत्म हो गई। दावत मैनर के अंदर हो रही थी। किन जाओ जाओ जू शाओली का बाजू पकड़े हुए अपनी स्टाइलिश ड्रेस और डायमंड नेकलेस में किसी मगरूर और हसीन सफेद हंस की तरह लग रही थी। दोनों सही वक्त पर बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुए। बिजनेस की दुनिया में जू शाओली बहुत मशहूर था। चिन जाओ जाओ के साथ उसकी शादी सिर्फ एक अग्रीमेंट यानी समझौता थी, जिसमें सिर्फ कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल हुए थे। इसीलिए बिजनेस के लोगों को सिर्फ इतना पता था कि जू शाओली की शादी हो चुकी है, मगर उन्हें उसकी वाइफ चिन जाओ जाओ के बारे में कुछ नहीं पता था। जू शाओली ने कभी अपनी वाइफ को बिजनेस सर्कल्स में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, इसलिए लोग तरह तरह की बातें करते थे। बहुत से लोगों को लगता था कि उनका रिश्ता खराब है और जल्द ही उनका डिवोर्स हो जाएगा। ये पहली बार था कि जू शाओली किसी दावत में किसी औरत को अपने साथ लाया था। मैनर का मालिक अपनी शादी की 10वीं सालगिरह मना रहा था और कोई भी इतना बेवकूफ नहीं था कि ऐसे मौके पर अपनी मिस्ट्रेस को साथ लाए। इसका मतलब था कि ये जवान और खूबसूरत लड़की ही जू शाओली की वाइफ है। चिन जाओ जाओ कितनी खूबसूरत है, दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। इसीलिए जू शाओली इसे बाहर नहीं लाता था। ये इतनी हसीन है कि मैं भी इसे घर पर ही रखता। चिन जाओ जाओ ने जू शाओली का बाजू मजीद मजबूती से पकड़ लिया और लोगों की नजरों का हिम्मत से सामना किया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। जू शाओली चिन जाओ जाओ को दावत देने वाले मालिक के पास गया। प्रेसिडेंट सू। शाओली तुम आ गए, प्रेसिडेंट सू ने मुस्कुराकर कहा। मिस्टर सू के साथ उनकी वाइफ खड़ी थी। उन्होंने चिन जाओ जाओ को देखा और पूछा, क्या ये मिस्टर जू की वाइफ हैं? जू शाओली ने सर हिलाया। जी, इनका नाम चिन जाओ जाओ है। हेलो मिसेस सू, चिन जाओ जाओ ने स्माइल के साथ कहा। आपको और आपके शौहर को शादी की 10वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। वो जोड़ा बहुत खुश हुआ और उन्होंने थैंक यू कहा। मिस्टर सू बोले, सारे मेहमान आ गए हैं, मैं जरा उनसे मिल लूं। शाओली, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। ठीक है, जू शाओली हल्का सा मुस्कुराया। चिन जाओ जाओ जू शाओली के साथ बहुत से लोगों से मिली। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रहती थी, जिससे सब लोग बहुत इम्प्रेस हुए। आसपास के लोग ये देखकर हैरान थे। कौन कहता था कि जू शाओली को अपनी वाइफ की परवाह नहीं? वो तो साफ दिख रहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसकी नजरें सिर्फ अपनी वाइफ पर हैं। किन जाओ जाओ की नजर दावत की मेज पर रखी हुई पेस्ट्रीज पर पड़ी। दोपहर से कुछ न खाने की वजह से उसे थोड़ी भूख लग रही थी। अभी उसने वाइन के 2-3 घूंट ही पिए थे कि उसे अपने पेट में थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। जू शाओली ने देखा कि वो केक की तरफ देख रही है। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे यहाँ कुछ जरूरी बातें करनी है, तुम तब तक यहाँ घूम लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती हूँ। किन जाओ जाओ ने उसका बाजू छोड़ा और खाने वाले एरिया में चली गई। उसने एक प्लेट में केक का टुकड़ा उठाया और एक बाइट ली। नरम, मजेदार और मीठा, ये तो वाकई बहुत जबरदस्त था। पूरा केक खाकर जब उसका पेट थोड़ा भर गया तो किन जाओ जाओ ने शैंपेन का एक ग्लास उठाया और हल्की सी सिप ली। तभी भीड़ में उसे एक ऐसा शख्स दिखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। किन जाओ जाओ ने सोचा भी नहीं था कि आज रात की दावत में उसे दोबारा शहंशाह और शान दिखाई देगी। शहंशाह और शान भी उसे देखकर दंग रह गई। उसे लगा था कि दोपहर को किन जाओ जाओ ने उसे देखकर जानबूझकर जू शाओली को बुलाया था ताकि वो अपनी शान दिखा सके, मगर प्रेसिडेंट सू की पार्टी में किन जाओ जाओ का होना उसके लिए हैरानकुन था। शहंशाह और शान ने अपने साथ खड़े मर्द का बाजू जोर से पकड़ लिया और अपने होंठ चबाने लगी। उस मर्द ने भी किन जाओ जाओ को देख लिया था और उसके चेहरे से मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। किन जाओ जाओ ने उस मर्द को देखा जिसका हाथ शहंशाह और शान ने पकड़ा हुआ था।
उसने सफ़ेद वाइट सूट पहना था वो काफ़ी हैंडसम था और किन जाओ जाओ को ही घूर रहा था। किन जाओ जाओ ने भी बिना डरे उसे पलट कर घूरा। जू शाओली ने पास आकर उसे सलाम किया। प्रेसिडेंट मेंग, प्रेसिडेंट जू। मेंग जियांग ने रूखेपन से जवाब दिया। जब से किन जाओ जाओ ने उसे छोड़कर जू शाओली से शादी की थी तब से बिजनेस की दुनिया में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जू शाओली ने किन जाओ जाओ की कमर में हाथ डाला और अपनी लंबी उंगलियों से उसके होंठों के कोने से केक का एक छोटा सा टुकड़ा साफ किया। फिर उसने बड़े प्यार से पूछा, क्या केक मजेदार था? किन जियाओ जियाओ हाँ। की पलकें हल्के से थरथराईं। काफी और उसने मीठा कहा, है। हाँ काफी मीठा है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनका रिश्ता खराब है। ये देखकर मेंग जियांग का चेहरा मजीद उतर गया। अगर वो किन जियाओ जियाओ का मजाक उड़ाना चाहता था कि जो शाओली उसे घास नहीं डालता, तो इस मंजर ने उसकी अना यानी ईगो को गहरा जख्म पहुंचाया था। मेंग जियांग ने मेज से वाइन का ग्लास उठाया, किन जियाओ जियाओ को घूरा और तंज करते हुए बोला, प्रेसिडेंट जो, आपका और आपकी वाइफ का रिश्ता तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। जो शाओली ने अपना ग्लास उसके ग्लास से टकराया और बड़े रौब से कहा, शुक्रिया। मेंग जियांग ने एक घूंट भरा और शेन शाओशान को लेकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद जो शाओली ने अपना हाथ हटा लिया, मगर किन जियाओ जियाओ को अभी भी अपनी कमर पर उसके हाथ की गर्माहट महसूस हो रही थी। किन जियाओ जियाओ ने बात शुरू की, मेरे और मेंग जियांग के बीच चली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। जो शाओली ने नीचे देखते हुए उसे देखा, उसकी हल्की भूरी आंखों में अजीब सी गहराई थी। किन जियाओ जियाओ ने कहा, मेरा और उसका रिश्ता अब पुरानी बात हो चुकी है। जो शाओली के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। किन जियाओ जियाओ ने सुकून की सांस ली। उसे थोड़ा सर चकरा रहा था। उसने कहा, काफी देर हो गई है, क्या हम वापस चल सकते हैं? ठीक है। जो शाओली उसे लेकर प्रेसिडेंट जू से इजाजत लेने गया। दोनों मैनर से बाहर आए, जहां ड्राइवर पहले ही गाड़ी लेकर दरवाजे पर खड़ा था। गाड़ी में बैठते ही किन जियाओ जियाओ को चक्कर आने लगे। ऐसा लगता था कि वो थोड़ी सी ड्रिंक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और जल्द ही उसे नशा होने लगता है। किन जियाओ जियाओ ने सुकून के लिए आंखें बंद कर लीं और वही सब सोचने लगी कि कैसे सब लोग पार्टी में उसे रश्क से देख रहे थे। कुछ ही देर में उसे नींद ने घेर लिया और वो सो गई। सोते हुए उसका सर जो शाओली के कंधे पर जा टिका। जो शाओली ने उसे देखा मगर पीछे नहीं हटाया। शायद गाड़ी के अंदर एसी की वजह से ठंड ज्यादा थी, इसलिए पार्टी वाली ड्रेस में किन जियाओ जियाओ को सर्दी लगी और वो अनजाने में उसके करीब हो गई। जो शाओली ने कहा, एसी थोड़ा कम कर दो। जी मिस्टर जू, ड्राइवर ने जवाब दिया। जो शाओली ने किन जियाओ जियाओ का सर दूसरी तरफ किया और अपना सूट जैकेट उस पर डाल दिया। सैंडलवुड और लकड़ी की हल्की खुशबू महसूस करते हुए किन जियाओ जियाओ मजीद उस जैकेट में डुबक गई और सुकून की नींद सोने लगी। गाड़ी धीरे धीरे उनके विला की तरफ बढ़ने लगी। हम पहुंच गए हैं मिस्टर जू, ड्राइवर ने कहा। जो शाओली ने किन जियाओ जियाओ को देखा जो अभी भी गहरी नींद में थी और कहा, हम घर पहुंच गए हैं। किन जियाओ जियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।